आप कहाँ लगाओगे आसन? बोले तखत के नीचे, चौकी के नीचे जो जगह खाली है उसमें आपकी आज्ञा हो जाएगी तो ये सेवक आसन लगा लेगा, पर आपको रहना वहीं है। ये संत, महाराज जी कहते थे संत को निर्भर होना चाहिए, जहां जाए वहां जाने पर लोगों को असहजता न हो, बड़ी सहजता हो, अत्यंत सामान्य व्यवस्था में भी वह अत्यंत संतुष्ट हो, यही साधु का स्वरूप है। तो सेवा में, स्मरण में इसी तरह की सावधानी अत्यंत आवश्यक है। तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। राम जी ने शयन किया। राम जी भी ऐसे नहीं कि गुरुजी ने एक बार कह दिया कि जाओ सो तो फट से चले गए। गुरुजी कहते जाओ, अभी गुरुदेव सेवा हुई ही कहां, अभी तो चरण सेवा हुई है, अभी पिंडरियों की सेवा नहीं हुई, जंघाओं को ठीक से हमने नहीं दबाया, कटिप प्रदेश को नहीं दबाया, पीठ नहीं दबाई, हाथ नहीं दबाए। अब गुरुदेव आप ही कहते हैं कि अधूरा काम नहीं करना चाहिए, अधूरी सेवा नहीं करना चाहिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, आपके संपूर्ण श्रीअंग की सेवा का सौभाग्य सेवक को मिले। इस तरह से मनुहार पूर्वक, आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र जी की सेवा करते हैं। आहा, बार बार जब महर्षि ने आज्ञा दी, आज्ञा देने का भाव हमने गुरुजनों से सुना है कि अब प्रणाम करके राम जी जाएंगे और लेटे हुए को प्रणाम करना वर्जित है, तो तुम जाओ, इस संकेत को करने के लिए विश्वामित्र जी अब तक जो सेवा स्वीकार कर रहे थे वे सहसा उठकर अपने आसन पर बैठ गए और कहा, वत्स रामभद्र अब जाओ, अतिकाल हो गया है। तब गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करके और भगवान श्री राम पौढ़े। रघुवर जाय शयन तब कीनी, राम जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय प्रेम सप्रेम परम सचुपाए। राम जी पौड़ गए तो श्री लक्ष्मण जी बड़े स्नेह पूर्वक, बड़े भाव पूर्वक राम जी के चरणों को बार बार अपनी छाती से लगाकर, हृदय से लगाकर प्रेम सहित परमानंद का, परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों का संवाहन कर रहे हैं। और श्री राम जी बार बार कहते हैं, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। भैया लक्ष्मण शयन करो, तो पौढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरण चिन्हों का ध्यान करते करते लक्ष्मण जी पौढ़े। अब देखिए, यहां पौढ़े धरी उर पद जल जाता, पौढ़े, और इसके बाद क्या है, उठे। पौढ़े और पौढ़े के बाद फिर तुरंत उठे। इसका मतलब है कि वस्तुतः लक्ष्मण जी तो ठीक से सोए ही नहीं। 2 याम तो कथा कहते कहते बीत गया और थोड़ी देर राम जी ने सेवा की और राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की, तो कितना समय रह गया, जगने के समय आ गया। तो लक्ष्मण जी बस ऐसे हुए ही थे, थोड़े पौड़े ही थे, तब तक मुर्गा बोल गया। उठे लखन निशि विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि मुर्गा की आवाज सुनी, इससे आप लोग यह अनुमान मत कर लेना कि मिथिलावासी, जनकपुरवासी, क्या पोल्ट्री फार्म कहते, क्या कहते, मुर्गा पालन केंद्र है, पोल्ट्री फार्म को माने मुर्गा पालन केंद्र बना के रखे थे, वहां मुर्गा पालते थे,
जनकपुर वाले लोग और अभक्ष भक्षण करते थे, ऐसा दुर्भाव आप अपने मन में मत ले आना। यह वस्तुतः वन्य पक्षी है, वन्य पक्षी है। हमने अपनी आंखों से जंगली मुर्गे देखे जिन्हें कोई नहीं पालता, जंगल में ऐसे ही घूमते हैं, और चारों ओर अमराई है, चारों ओर उद्यान है, बगीचा है, तो वहां सामान्य न स्वाभाविक रूप से, और वहां जंगल में मुर्गा है, जंगली मुर्गा है, और उसने स्वाभाविक वांग दी है, तो उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि जनक जी मुर्गा पालते थे या जनकपुर वासी मुर्गा पालते थे। इनको पालने की विधि नहीं है। जंगलों में, आश्रमों में, ऋषियों के यहां भी मुर्गे की बांग सुन करके ही और यह अनुमान होता था कि ब्रह्म वेला आ गई, और वे उठ करके स्नान आदि के लिए जाते थे। मुर्गा पालन शास्त्र निषिद्ध है, और उनको, उनका भक्षण करना ये तो अत्यंत अत्यंत निषिद्ध है। तो कहते, महाराज जी कहते कि बक्सर वाले महाराज जी कि नहीं नहीं स्पष्ट लिखा है उन्होंने सुखा दिन कान। कहते आजकल लोगों का हट है, ये तो मिथिला में तो बोले शुरू से चला आ रहा है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं जो अशुद्ध आहार वाले लोग हैं। वो कहते हैं मिथिला में तो पहले से चला आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, चलो एक बात, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि मिथिला, आप कहते हैं ये सब परंपरा चली आ रही है, लेकिन गोस्वामी जी की उस पंक्ति पर ध्यान आप क्यों नहीं देते हैं? कौन पंक्ति? पुर नर नारी सुभग सूचि संता, पुर नर नारी सुभग सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बोले फिर ये चौपाई निकाल दो। यहां किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, पूरी मिथिला के लिए कहा जा रहा है। पुर नर नारी, सभी नर सभी नारी, सब सुभग हैं, सब सुचि संत हैं, सब धर्मशील हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुणवंत हैं। पूरी मिथिला में कोई अखाद्य खाने वाला नहीं है, पूरी मिथिला में कोई अपेय पीने वाला नहीं है, कोई अकार्य करने वाला नहीं है। ऐसे प्रमाण उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए वर्तमान की किसी कुरीति को प्राचीन परंपरा कह करके उसकी दुहाई देना, ये वस्तुतः अपने सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ करना ही है। मधुबनी में 2 बार जा चुके हैं। एक बार अभी तो दरभंगा गए थे, उसके पहले मधुबनी गए थे। तो एक मैथिल विप्र के घर में ही रुके थे। वो बड़े पवित्र आत्मा थे, बड़े भावुक थे, गौड़ीय परंपरा से दीक्षित थे। तो हमसे बोले, सरकार आप तो मिथिला की बहुत बड़ाई करते हैं, पर हमको तो संदेह होता है कि आप पूर्व जन्म में कहीं मिथिला के तो नहीं थे, बड़ी श्रद्धा रखते हैं आप मिथिला में बड़ी, और बोले हमको भी, हम लोगों को भी स्वाभाविक प्रीति आप में होती है। पर बोले ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं जो प्रणाम नहीं करते हैं, आपके सामने भी ऐसे करते हैं। नवयुगेश्वर संवाद वहां चल रहा था। बोले महाराज बड़े बड़े प्रकांड पंडित हैं, कई कई विषयों के आचार्य हैं, लेकिन उनको आप कहेंगे कि वैष्णवता स्वीकार करो, तिलक धारण करो, तुलसी धारण करो और अमुक चीज मत खाओ, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे आपकी बात। वो शास्त्रार्थ करेंगे कि नहीं ये सब खाना तो लिखा है पोथी पुराण में, सैकड़ों प्रमाण देंगे। बोले सरकार बुरा मत मानना, हम मैथिल ब्राह्मण हैं
बोले 1000 राक्षस बदल जाएगा, मैथिल नहीं बदलेगा। मैथिल बदल गया तो बोले भगवान की बड़ी कृपा, किशोरी जी की कृपा। हमने कहा भाई ऐसा मत कहिए। बोले नहीं नहीं, वैष्णव हो जाए। ये तो पूज्य श्री बेनीपट्टी वाले महाराज जी ने, पूज्य श्री बाबा नवल किशोरदास जी महाराज ने, पूज्य धुरिया कुंज वाले महाराज जी ने, इन सब संतों ने मिथिला में वैष्णवता का बहुत प्रचार किया आज भी। और नहीं तो महाराज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र अशुद्ध वस्तु के खान पान में नष्ट हो रहा है। संतों की, वैष्णवों की कृपा से ही धर्म बचा हुआ है। तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसलिए मिथिलावासी अखाद्य खाने वाले थे, ऐसा अपने मन में नहीं सोचना। मुर्गा पालन करने वाले थे, ऐसा अपने मन में नहीं सोचना। ये महाराज जी ने विशेष बात कही। तो उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान। लक्ष्मण जी उठे और गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर श्री राम जी उठे, और इसके बाद श्री गुरुदेव उठे। और उठ करके पहले अपना नित्य कृत्य संपन्न किया। गुरुजी की सेवा की योग्यता भी स्नान के बिना नहीं आती। आपको स्मरण हो या न हो, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी गांव में विराजे थे, अचर्रा गांव में, और वहां कथा हो रही थी, घर में ही कथा हो रही थी। और एक संत आए थे, भोले बाबा सरकार, बहुत अच्छे संत थे। एक बिहार के भोले बाबा वो नहीं, एक दूसरे उधर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में एक बहुत अच्छे संत थे भोले बाबा से, बड़े नाम जापक थे। 12-12 घंटे पद्मासन से बैठ करके वे जप करते थे, ध्यान करते थे। तो पूज्य महाराज जी की कथा में वो आए थे, पूरी कथा श्रवण करते थे, अपने कक्ष में बैठ के ही कथा श्रवण करते थे। और गांव में तो बाहर ही जाना पड़ता था उस समय शौच आदि के लिए। तो महाराज जी के साथ आप जाते थे जलपात्र लेकर, फिर महाराज जी आते तो महाराज जी का शुद्धि करवाना, दातुन देना, फिर स्नान कराना, सारी सेवा आप अपने हाथ से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की करते थे। और महाराज जी भी आपकी सेवा बड़े प्रेम से स्वीकार करते। एक दिन श्री भोले बाबा ने आपको बुलाया, बोले पंडित जी एक बात आपकी अनुचित लगी हमको। मानस जी में लिखा है, मोते अधिक गुरु जी जानी। गुरु जी को भगवान से अधिक मानना चाहिए। तो क्या भगवान की सेवा बिना स्नान के करते हैं क्या? और जब भगवान की सेवा बिना स्नान के नहीं करते तो भगवान के भी भगवान, भगवान से भी अधिक गुरु जी को मानना चाहिए। तो आप बिना स्नान के गुरु जी को स्नान कराते ही ठीक नहीं। आप पहले उठकर स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, पवित्र वस्त्र धारण कर लें, तब गुरु जी की सेवा किया करें। और बोले गुरु जी का शरीर अशुद्ध नहीं होता। गुरु जी शौच होके आए तो भी वे अशुद्ध नहीं है, क्यों? गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए उनकी सेवा प्रेम से करें। और स्नान के समय उनके शरीर के कोई छींट शरीर पर पड़ गए तो बोले सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया। इसलिए आप स्नान करके गुरु जी की सेवा करें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पहले नहीं जगेगा तो स्नान कैसे करेगा? स्नान नहीं करेगा तो सेवा की योग्यता कैसे आवेगी? तो श्री राम लक्ष्मण पहले से तैयार हैं और तैयार होकर के गुरु जी की सेवा में तत्पर हैं। प्रायः सेव्य की सेवा प्रातःकाल उठने के समय ही अधिक होती है, इसलिए उस समय सेवकों को विशेष सावधान रहना चाहिए। सकल शौच करि जाय नहाए, नित्य निवाहि
मुनि सिर नाए। संपूर्ण शास्त्रीय शुद्धि करके और नित्य कर्म करके संध्या अग्निहोत्र आदि करके महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके समय जाने गुरु आय सुपाई, लैन प्रसून चले दो भाई। हम चाहते तो आज ही थे पुष्प वाटिका की चर्चा करना, लेकिन आज समय पूरा हो गया, इसलिए केवल एक भाव की चर्चा करके और हम पुष्प वाटिका प्रकरण की चर्चा कल करेंगे। एक पद है श्री हरिजन जी का, स्वर्ग ललन बागबर को, ललन बागबर को बिलोकन चले हैं, 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 रहस्य गुप्त कुछ आज प्रगटन चले हैं, रहस्य गुप्त कुछ आज प्रगटन चले, समय जाने गुरु आज्ञा लही के मुदित मन, समय जाने गुरु आज्ञा लही के मुदित मन, सुमन मिस सुमन सुखी को मोहन चले हैं, सुमन मिस सुमन सुखी को मोहन चले हैं। सुमन मिस पुष्प चैन के ब्याज से मानो मिथिलानियों के मालिनियों के सुंदर मन को मोहने के लिए चले हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने आज्ञा दी है, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। तो अभी पूरी गुरु जी की आज्ञा पूरी नहीं हुई पालन, क्योंकि मिथिला के ये विदेह नंदिनी श्री किशोरी जी की वैदेही वाटिका के जो माली मालिन हैं, इन्होंने तो अभी दर्शन ही नहीं किया है। तो इसलिए गुरु वचन को सफल करने के लिए आए हैं, इनको दर्शन देने आए हैं। सुमन मिस सुमन सुचि को मोहन चले हैं, सुमन मिस सुमन को मोहन चले, अमित भक्त वत्सलता उमड़ी हृदय में, अमित भक्त वत्सलता उमड़ी हृदय में, किसी प्रेमी को देन दर्शन चले हैं, किसी प्रेमी को देन दर्शन चले, ललन बागबर को बिलोकन चले, ललन बागबर को बिलोकन चले। अब आगे की पंक्ति तो श्री हरिजन जी ने बड़ी अद्भुत लिखी है। नित्य साकेत से युगल सरकार जीवों पर अत्यंत कृपा करुणा करके धराधाम पर आए हैं। राम जी 15 वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी 6 वर्ष की है, लेकिन साकेत से जो वियोग हुआ है उसमें 15 वर्ष का वियोग हो गया है। यद्यपि न कभी वियोग हुआ और न कभी वियोग हो सकता है, न कभी वियोग होगा, लेकिन प्रकट लीला में 15 वर्ष का वियोग हुआ है। उसी भाव को कह रहे हैं, बरस 5-10 की वियोगिन है कोई, 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 विरह ताप अब बाकों में तन
चले हैं, विरह ताप अब बातों में तन चले। श्री किशोरी जी को जो 15 वर्ष का वियोग है अपने प्राण जीवन धन का, उसको अब झांकी का दर्शन करा के उस ताप का समन करने के लिए आए। विरह ताप अब बातों में तन चले हैं, विरह ताप अब बातों में तन चले हैं। ललन बाग बर को विलोकन चले हैं, ललन बाग बर को विलोकन चले हैं। अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन, अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन। अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन, अजी अब सुनो साफ कहता है हरिजन। ये निज प्राण प्यारे को देखन चले, ये निज प्राण प्यारे को देखन चले। ललन बाग बर को विलोकन चले, ललन बाग बर को विलोकन चले। ललन बाग बर को विलोकन चले, ललन बाग बर को विलोकन चले। 2 पद पिताजी ने भी लिख करके भेजे, आपने ही लिखे हैं? इत और सखी आवता अवधेश लाल है, इत और सखी आवता अवधेश लाल है। गलियों के बीच घूमता मस्तानी चाल है, गलियों के बीच घूमता मस्तानी चाल है। जुल्फें इतर भरी हुई इत उत बिखर रही, जुल्फें इतर इत उत बिखर रही। जुल्फें इतर भरी हुई इत उत बिखर रही, जुल्फें इतर भरी हुई इत उत बिखर रही। मानो हिया फसाए वे कुकाम जाल, मानो हिया फसाए कुकाम जाल है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है, इत और सखी आवता अवधेश लाल है। नैना दो नुकीले मृदु मंद हाथ है, नैना दो नुकीले मृदु मंद हाथ है। अधरन पे पान लाली सुंदर सुभाल है, अधरन पे पान लाली सुंदर सुभाल है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है, और सखी आवता अवधेश लाल है। देखो अली जालिम छैला है यह वही, देखो अली जालिम छैला है यह वही। जो मोहनी सिया छवि लख के निहाल है, जो मोहनी सिया छवि लख के निहाल है। सज धज के आगे बाग में फूलों के बहाने, सज धज के आगे बाग में फूलों के बहाने। सब होश हो गए गुम सिय को निहार, सब होश हो गए गुम सिय को निहार। इत और सखी आवता अवधेश लाल है, और सखी आवता अवधेश लाल है। नूपुर की धुन को सुन के व्याकुल जो हो गए, नूपुर की धुन को सुन के व्याकुल जो हो गए। लख रूप अनुपम सिय बेसुधी न ज्ञान है, लख रूप अनुपम बेसुधी
न ज्ञान है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है। गलियों के बीच घूमता मस्तानी चाल है। गुरु के समीप जाकर सब कुछ ही कह दिया। गुरु के समीप जाकर सब कुछ ही कह दिया। गुरु का आशीष पाया सिया कृपा दान है। गुरु का आशीष पाया सिया कृपा दान है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है। सिया की कृपा से तोड़ा धनु जग में यश हुआ। की कृपा से तोड़ा धनु जग में यश हुआ। सखियों ने पोल खोली ये कृपा दान है। सखियों ने पोल खोली ये कृपा दान है। इत और सखी आवता अवधेश लाल है। इत और सखी आवता अवधेश मस्तानी चा। श्री मिथिला बिहारिणी बिहारी जी की जय। बहुत सुंदर रचना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम। आरती करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय